अभी मैंने डिस्कस किया डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे जो स्टूडेंट जिसको अगर सी का थोड़ा वीक है, मतलब सी में कुछ चैप्टर आप स्किप कर चुके हैं, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंटेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट डोंट वरी, मेरा पढ़ाने का, मेरा टीचिंग देने का स्टाइल अलग है। सो ये है कि देखो डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी, लेकिन कोई अगर किसी को अगर कॉन्सेप्ट स्किप हुआ है या कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, तो इन दैट केस इनको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट मैं क्या करूंगा, अभी तक, अभी फॉर द टाइमिंग मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर समझा दिया, डेटा स्ट्रक्चर क्या है उसका बेसिक आपको समझा दिया। लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं क्या करूंगा आपको, मैं क्या करूंगा, डेटा स्ट्रक्चर के लिए जो जो कॉन्सेप्ट जरूरत है वो मैं पहले डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। जो मैं हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी के थ्रू से डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करेंगे। दैट मींस डेटा स्ट्रक्चर के लिए जो जो कॉन्सेप्ट जरूरत है वो कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। देन ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट मैं क्या करूंगा, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर मूव कर जाऊंगा, ठीक है। फॉर वन और टू क्लासेस में डेटा स्ट्रक्चर के लिए जो जो कॉन्सेप्ट जरूरत है मैं वो डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे कवर करूंगा, क्योंकि अगर आपको अगर कंप्लीट चाहिए, कंप्लीट सी कंटेंट आपको देखना चाहते हैं, तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आई बटन में मैं दे दूंगा मेरा कंप्लीट सीज ट्यूटोरियल, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। बट अगर आपको चाहते हैं कि नहीं मेरे को अगर बहुत इजीली या कुछ ब्रश अप लेना चाहते हैं, तो उनको चलो कि कुछ आइडिया है लेकिन भूल चुके हैं, उसके लिए ब्रश अप थोड़ा लेना चाहते हैं सी के ऊपर, देन डोंट वरी, मैं अभी इसके बाद इसी इसी प्लेलिस्ट में ही आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा सी का जो जो कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर में जरूरत यूज करेंगे उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज जिसको अगर कंप्लीट फॉलो करना होगा तो आपको मिल जाएगा, मेरे डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको पूरा कंप्लीट सी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर पाएंगे, ओके। तो मैं कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे कवर करूंगा, कौन कौन सा टॉपिक कवर करूंगा मैं, इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, स्विच में डिस्कस करूंगा, लूप डिस्कस करूंगा, लूप के अंदर व्हाइल, फॉर, डू व्हाइल, ठीक है, लूप डिस्कस करूंगा, लूप के बाद लूप डिस्कस करूंगा मैं, देन वहां पे आरए डिस्कस करूंगा, आरए, ठीक है, आरए के बाद फंक्शन, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद पॉइंटर, ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद पॉइंटर, ओके, स्ट्रक्चर के बाद पॉइंटर डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट अब मैं डिस्कस करूंगा, पॉइंटर में ही आता है कांसेप्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम बहुत लोग स्किप कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एज पर करिकुलम वाले सिलेबस में क्या होता है, कहीं पे क्या होता है, टीचिंग जो टीचर पढ़ाते हैं स्किप कर लेते हैं, या उनको एक्सप्लेन, बच्चे को अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है तो पॉइंटर चैप्टर स्किप कर लेते हैं। बट डोंट वरी, मैं आपको सी के प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट पॉइंटर के लिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिटेल्स, ठीक है, ग्रेजुअली अभी फॉर द टाइमिंग मे भी टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाएगा सी की प्लेलिस्ट में पॉइंटर्स के लिए, ठीक है। तो पॉइंटर्स के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यूज करेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। इतने सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको कवर करूंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सी used in data structure, ठीक है, सी का यही कंसेप्ट यूज करेंगे हम डेटा स्ट्रक्चर में, इसलिए क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट अगर जिसको अगर थोड़ा ब्रशअप करना होगा तो यही वीडियो को आप यही प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू कीजिए, आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज जो फ्रेशर है या कोई पूरा कंप्लीटली स्क्रैच से जानना चाहते हैं तो सी का ट्यूटोरियल आप फॉलो कर सकते हैं इन माय प्लेलिस्ट, ओके। पहले हम डिस्कस करेंगे, पहले फर्स्ट कांसेप्ट हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स, ठीक है,
इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स, इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो मींस ये क्या होता है, जैसे हम प्रोग्रामिंग इफ एल्स, इफ हो गया, सिंपल इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, एल्स इफ हो गया, एल्स इफ लेटर हो गया, तो ये सब क्या है आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ठीक है। डिसीजन मेकिंग मतलब आप कुछ अगर ज्यादा स्टेटमेंट, ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या लिखे हैं वर्ड में, ठीक है, वर्ड में, सी प्रोग्रामिंग में क्या है वर्ड में लिखे इतने सारे स्टेटमेंट है, ठीक है। आप चाहते हो कि सर इस बीच में ये जो दो स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट होगा क्या है कि ये पार्टिकुलर कंडीशन पे ही एग्जिट करेगा, ठीक है, क्योंकि एज यू नो सी प्रोग्रामिंग का एंट्री पॉइंट होता है मेन से एंड एग्जिट यहां से होता है, ठीक है। तो जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, अगर मान के चलिए सिंपल प्रोग्राम होगा, सिंपल प्रोग्राम है तो क्या होगा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके कंपाइलर निकल जाएगा। लेकिन आप चाहते हो इफ यू वांट टू पुट सम कंडीशन, ठीक है, आप चाहते हो कि ये दोनों लाइन, इतने लाइन आपको पर्टिकुलर कंडीशन पे ही एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। इन दैट केस आप क्या करोगे, इफ कांसेप्ट यूज करोगे, ठीक है। इफ हो गया या इफ एल्स हो गया, इफ एल्स मतलब मल्टीपल कंडीशन आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। बेसिक में सिंटैक्स यहाँ पे समझाता हूँ, सिंपल इफ का सिंटैक्स प्लीज नोट, मैं यहाँ पे कंप्लीट मैं फॉलो नहीं करूंगा, मैं खाली जस्ट सिंटैक्स यूज करूंगा, सिंटैक्स हो गया या जो जहाँ जहाँ पे जरूरत होगा वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस दूंगा, देन मैं आगे बढ़ते चलेगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे ट्यूटोरियल बनाने का मेन मकसद ये है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ताकि मेरे को अगर सी समझाना होगा तो सी आप फॉलो कर सकते हो मेरे प्लेलिस्ट से, सी का प्लेलिस्ट से, प्रोग्रामिंग सी प्लेलिस्ट से आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स ये है, सिंटैक्स क्या है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट, दिस इज द सिंटैक्स, ठीक है। जहां पर इफ एनकाउंटर करेगा, तो कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो बॉडी पार्ट एग्जिट करके निकल जाएगा, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो ये बॉडी पार्ट को स्किप करेगा, ठीक है, बॉडी पार्ट स्किप हो जाएगा, ये आपका हो गया सिंपल इफ, ठीक है। देन इफ एल्स का कांसेप्ट सिंटैक्स क्या है, कंडीशन इफ कंडीशन स्टेटमेंट आया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, आप चाहते हो कि सर सिंपल इफ में क्या है कंडीशन पहले चेक होगा, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो बॉडी पार्ट एग्जिट करके निकल जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो स्किप हो जाएगा, ठीक है, स्किप हो जाएगा। देन अब एक क्वेश्चन है इफ एल्स के केस में इफ एल्स वाला कांसेप्ट क्यों है, तो सर हम ये काम करना चाहते हैं, इफ में यही पार्ट होगा, एल्स में दूसरा पार्ट होगा, ठीक है, देयर इज टू डिफरेंट पार्ट। आप चाहते हो कि सर इफ अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो पहला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा तो दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो फिर इन दैट केस आपका और एक क्लॉज आ गया एल्स, ठीक है, एल्स आ गया, तो एल्स दिस इज कांसेप्ट ऑफ, ये आपका जो कांसेप्ट आ गया इफ एल्स, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट करके एल्स पार्ट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, दोनों कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर इफ पार्ट एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन सेटिस्फाई होकर एग्जीक्यूट होता है तो ये एग्जीक्यूट करके देन यहां तक एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है। अगर फॉल्स होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो क्या होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। मैं एक ही एग्जांपल में मैं समझा दूंगा इफ एल्स एल्स इफ का, मैं सिस्टम में जाके आपको समझा दूंगा, प्रोग्रामेटिक में समझा दूंगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेकर मैं आपको डिस्कस समझा दूंगा कि कैसे ये इंप्लीमेंट होता है, ओके। दिस इज इफ एल्स अप्रोच। नेक्स्ट एल्सिफ, एल्सिफ क्या है, सपोज देखो इफ एल्स के केस में क्या हुआ, एक ही कंडीशन, ठीक है, एक ही कंडीशन, आप चाहते हो सर एक ही कंडीशन नहीं, मेरे को बहुत सारा कंडीशन, क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए क्या होगा एक ही कंडीशन पे हम इंप्लीमेंट नहीं है, हमको ज्यादा, अगर मान के चलो कि ज्यादा कंडीशन यूज करना चाहते हैं तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा, एल्स इफ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एल्सिफ का सिंटैक्स क्या है, इफ एल्सिफ इज द क्लॉज ऑफ इफ स्टेटमेंट, ठीक है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे एल्स लिख देते हैं, एल्स प्लस इफ,
condition statement, then else if condition statement, then फाइनली लास्ट में क्या रहेगा, एल्स स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, फाइनली एल्स स्टेटमेंट रहेगा। तो एल्स स्टेटमेंट फाइनली एल्स स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इफ देखो व्हेनेवर कंपाइलर एनकाउंटर व्हेनेवर कंट्रोल एनकाउंटर इफ स्टेटमेंट, वो क्या करेगा, कंडीशन चेक होगा। ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इफ वाला पार्ट एग्जिट करके डायरेक्ट निकल जाएगा बाहर। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो यहां आया, यहां देखा तो एल्स इफ है, एल्स इफ है मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कंडीशन। ठीक है, अगर यहां से फॉल्स हो गया तो नेक्स्ट एल्स इफ कंडीशन को चेक किया, कंडीशन अगर यहां पे ट्रू होता है तो बॉडी एग्जिट करके निकल जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर भी अगर फॉल्स हो जाता है तो फिर नेक्स्ट देखा यहां पे फिर से एल्स इफ है। ठीक है, यहाँ पे एग्जिट करेगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो बॉडी पार्ट एग्जिट करके निकल जाएगा, नहीं तो अगर यहाँ पे भी अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो फाइनली क्या होगा, आपका एल्स पार्ट एग्जिट होगा। अभी एक आपका दिमाग में आ रहा होगा सर, इफ के बीच में, इफ और एल्स के बीच में दो ही एल्स इफ है, ऐसे कुछ नहीं है, आप जितना भी यूज कर सकते हो। फॉर द सिंटैक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, सिंटैक्स मतलब सिंटैक्स, इसके बाद एल्स इफ आप जितना भी यूज कर सकते हो। ठीक है, as per your requirement, but this is the concept of if else or else if ladder। ठीक है, ये हो गया। एंड ध्यान दीजिए, अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ अगर इस कंडीशन पे है, अगर कंडीशन यहां से मान के चलो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, कंडीशन चेक किया फॉल्स हो गया, यहां पे कंडीशन चेक किया फॉल्स हो गया, यहां पे कंडीशन चेक किया फॉल्स हो गया, तो फाइनली एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एंड कीप इन माइंड दैट विदाउट इफ देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ एल्स। आप चाहते हो कि सर मैं स्टेटमेंट लिखूं, खाली एल्स लिखूं, क्या करेंगे, क्या चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये एरर फायर करेगा। ठीक है, ठीक है, दिस इज द हेड पार्ट। ठीक है, मान के चलो कि ये हेड पार्ट है एंड ये टेल है। ठीक है, अगर विदाउट हेड देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ टेल। ठीक है, तो फिर विदाउट इफ देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ एल्स, बट हां विदाउट एल्स इफ कैन बी पॉसिबल। ठीक है, बिना एल्स लिखे आप इफ यूज कर पाओगे, बट बिना इफ लिखे एल्स को यूज नहीं कर पाओगे। ओके, दिस इज कांसेप्ट ऑफ एल्स इफ। देखो अब डिस्कस करेंगे स्विच। ठीक है, इफ एल्स इफ हम डिस्कस कर चुके, बेसिक सिंटैक्स मैंने समझा दिया आपको। अब डिस्कस करेंगे स्विच। ठीक है, स्विच क्या है, स्विच के थ्रू से भी हम मल्टीवेट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसका सिंटैक्स क्या है, स्विच। ठीक है, स्विच एक वेरिएबल, ठीक है, केस स्पेस वैल्यू 1 कोलन ब्रेक केस स्पेस वैल्यू 2 कोलन ब्रेक। ठीक है, फाइनली डिफॉल्ट स्टेटमेंट सिंटैक्स। ओके, तो उस केस में क्या होगा, स्विच स्टेटमेंट में क्या होगा, वेरिएबल में कुछ जो भी वैल्यू होगा, यहाँ पे भी पर्टिकुलर, यहाँ पे देखो केस सारे का केस है। ठीक है, कैश के अंदर वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगा, इनके बीच में जो भी मैच होगा। ठीक है, तो मान एग्जांपल मैं लेके समझाऊंगा आपको। सपोज मान के चलो वेरिएबल में वैल्यू है 1 है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो मैच होगा वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल स्विच। सपोज x इक्वल टू 5 है। ठीक है, x इक्वल टू 5 है, तो x इक्वल टू 5 है, मतलब x लोकेशन रे 5 वैल्यू इनपुट किए। ठीक है, स्विच वेरिएबल है x हम प्रोवाइड किए। ठीक है, देन उस हिसाब से केस 1 कुछ कंटेंट रखे, देन केस 2 ब्रेक
ब्रेक, ठीक है। देन केस 5 ब्रेक, ठीक है। डिफॉल्ट कंटेंट कि जब स्विच एनकाउंटर करेगा, कंपाइलर स्विच एनकाउंटर करेगा, तो उसमें एक्स में जो वेरिएबल में जो वैल्यू होगा, तो मान लीजिए जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड किए, ठीक है। तो केस वैल्यू 1 है, ठीक है। डायरेक्टली क्या होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करके वो निकल जाएगा कंट्रोलर का, ठीक है। क्यों मैं ये समझा रहा हूँ, स्विच स्टेटमेंट हम यूज करेंगे जैसे स्टैक ऑपरेशन करना है, स्टैक ऑपरेशन के टाइम प्रोग्रामेटिकली जब इंप्लीमेंट करेंगे हम स्विच को यूज करेंगे कर्सर, ठीक है। दैट मींस ये एक आप डिसीजन मेकिंग, मल्टीपल डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, ठीक है। थ्रू व्हिच देखो मल्टीपल हम ऑप्शन दिए हैं, देखो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन को यूज करना है। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम यूज करते हो, 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन चूज सिलेक्ट करना होगा, तो इन दैट केस आप क्या करते हो, देखो सारे ऑप्शन है, यहाँ पे भी सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको सारे ऑप्शन से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, तो इन दैट केस आप स्विच यूज कर सकते हो, नहीं तो इफ एल्स भी यूज कर सकते हो, एल्स इफ भी यूज कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आपका बेसिक सिंटैक्स हो गया स्विच का। मैं डोंट वरी, मैं एक प्रोग्राम पे मैं दिखाऊंगा, मतलब इफ एल्स इफ का एंड स्विच में डिफरेंशिएट करके एक वीडियो मैं इसके लिए बनाऊंगा एंड आपको शेयर करूंगा, ठीक है। ये आपका हो गया स्विच हो गया, ओके। देखो अभी तक हम डिस्कस किए सिंपल इफ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में क्या था, सिंपल प्रोग्रामिंग था। सिंपल प्रोग्रामिंग में ये था कि जैसे वर्ड मैन लिखे, ठीक है, वर्ड मैन लिखे सिंपल प्रोग्राम, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एंट्री किया कंट्रोल, जो भी स्टेटमेंट था सबको एग्जीक्यूट करके निकल गया। नेक्स्ट हम डिस्कस किए डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या था, इफ एल्स एल्स इफ, देन स्विच स्टेटमेंट आया, ठीक है। देन अब हम डिस्कस करेंगे, सपोज देखो लिसन टू मी केयरफुली, देखो सुनिए केयरफुली सुनिए, अभी हम डिस्कस करेंगे लूप, ठीक है। लूप पढ़ने से पहले एक्चुअली हमको जानना पड़ेगा, देखो क्या होता है ना, जैसे हम प्रोग्रामिंग, कुछ भी प्रोग्रामिंग हो गया या कुछ भी स्टेटमेंट हो गया, हम क्या करते हैं, पहले रिक्वायरमेंट को समझिए, क्यों यूज करेंगे उसको, व्हाई देन हाउ आएगा। पहले हम क्या करते हैं, देखो बेसिकली नॉर्मली यही होना चाहिए, व्हाई क्यों करना है, ठीक है, वो क्यों करना है, किस लिए करना है, देन हाउ कैसे करना है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, नॉर्मली क्या होता है ना, कॉलेज लेवल पे ये होता है, कैसे करना है वो देखते हैं, क्यों करना है बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो तो लूप में सपोज मान के चलो कि ये 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट को आप चाहते हो कि ये मान के चलो कि एक स्टेटमेंट है प्रिंटफ है, प्रिंटफ हेलो, ठीक है, प्रिंटफ हेलो को आपको प्रिंट करना है, सपोज रिक्वायरमेंट ये है यार, इसे चाहते हो कि इसके अलावा और कुछ स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आप 100 टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हो, 100 बार प्रिंट करना चाहते हो हेलो, देन इन दैट केस आप क्या करोगे, प्रिंटफ हेलो प्रिंटफ हेलो प्रिंटफ हेलो 100 टाइम लिखोगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन है, दिस इज वर्स हुए, ठीक है। हमको क्या है कि कोडिंग करना इंपॉर्टेंट है, हमको हमारे खुद का भी टाइम बचाना है, ठीक है। जैसे बेसिकली क्या होता है, जैसे कुछ आफ्टर एक्सपीरियंस हम लोग क्या कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट इन द सेंस कि उनको ज़्यादा नॉलेज होता है, वो सेंस नहीं है। जैसे क्या है कि उनको ट्रिक पता है, जैसे अगर कुछ भी करना होगा तो आसानी से करके निकल लेंगे, अभी घूमते फिरते रहेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैनेजर आपको काम आसान कर दिया, ठीक है, तो 5-10 मिनट या 15 मिनट में काम को, 1 घंटे का काम को 15 मिनट में जैसे शॉर्टकट या कैसे करके आप निकल के फिर बाकी 45 मिनट एंजॉय किए, वो वाला चैप्टर है, ठीक है। दैट मींस लूपिंग का कांसेप्ट ये है, लूप इसीलिए प्रोग्रामिंग में यही एंट्री हुआ। सपोज इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम रिपीटेडली, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ए कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे आप अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हो, इन दैट केस हम यहाँ पे लूप यूज करेंगे, ठीक है। अगेन आई रिपीट, इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट सम पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम रिपीटेडली ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, इन दैट केस वी हैव टू यूज लूप, ठीक है। लूप में 3 तरह का लूप होता है, एक एंट्री कंट्रोल लूप, 2 तरह का लूप होता है, एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है, और एक एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल, ठीक है। एग्जिट कंट्रोल का अंडर होता है
डू व्हाइल एंट्री कंट्रोल के अंदर होता है, दो लूप होता है, देयर इज टू डिफरेंट लूप इन एंट्री कंट्रोल, व्हाइल एंड फॉर। ठीक है, तीनों लूप होता है, इसलिए क्या होता है लूप का कैटेगरी डू व्हाइल is comes under exit control loop, while and for comes under entry control loop. Okay, this is the concept. Then this is the concept. Okay, then अब डिस्कस करेंगे लूप का कितना पार्ट्स ऑफ लूप जो इंप्लीमेंट करेंगे उसका कितना फेज होता है। ठीक है, फेजेस ये होगा, पहला क्या होगा असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट। ठीक है, सेकेंड इज कंडीशन चेक, ठीक है, थर्ड इज कंडीशन चेक, देन थर्ड इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। दैट मीन्स if you want to implement loop concept, then we have to follow 3 different steps: assignment, condition check and increment or decrement. Let's take the example. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ये तीनों स्टेप हमें मेंशन करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर वैलिड एग्जीक्यूशन। ओके, देखो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ व्हाइल। व्हाइल क्या है? व्हाइल इज एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, व्हाइल का सिंटैक्स क्या है? व्हाइल condition within the body, increment or decrement और value ऑपरेशन। ठीक है, while जैसे ही एंटर करेगा कंडीशन चेक किया, सपोज चाहते हो इस तीनों स्टेटमेंट आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो इन दैट केस आपका क्या करोगे? while यूज करोगे। ठीक है, while में क्या होगा? कंडीशन चेक किया, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करके फिर से क्या करेगा? कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, किसका कंडीशन चेक हुआ? यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करेंगे हम, काउंटर वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, तो लूप को चलाने के लिए काउंटर वेरिएबल का यूज करते हैं, एक वेरिएबल को यूज करते हैं, दैट वेरिएबल इज नोन एज काउंटर वेरिएबल। वो क्या करेगा? टू कीप ट्रैक ऑन द एग्जीक्यूशन। ठीक है, कितने बार एग्जीक्यूट किया वो ट्रैक करेगा। देखो एग्जांपल ले रहा हूँ, इंट x इक्वल टू 5 while x less than 10। ठीक है, while x less than 10, printf hello। ठीक है, then x प्लस प्लस। ये क्या है आपका? असाइनमेंट, काउंटर वेरिएबल का असाइनमेंट। ठीक है, ये क्या है? कंडीशन चेक। ठीक है, ये हो गया, बॉडी हो गया। ये क्या है? अपडेशन। किसका अपडेशन? काउंटर वेरिएबल का। ठीक है, अपडेशन। ठीक है, देखो फ्लो कैसे होगा? वैल्यू एसन हो गया, x एक मेमोरी में लोकेशन, x इक्वल टू 5 एसन हो गया। ओके, x इक्वल टू 5 एसन हो गया। देन जैसे ही while encounter करेगा कंट्रोल, whenever control encounters while, it automatically check the condition। ठीक है, कंडीशन क्या है? 5 लेस देन 10, x का वैल्यू क्या है? 5 है, 5 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, एंट्री किया, यहाँ पे आउटपुट है, ये आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, एंट्री किया तो प्रिंटफ क्या किया? प्रिंटफ हेलो प्रिंटफ हो गया, हेलो प्रिंट हो गया। हेलो प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आया? x वैल्यू, x का वैल्यू प्लस प्लस हो रहा है, मतलब x का वैल्यू इंक्रीज हो गया, 6 हो गया। ठीक है, देन 6 होने के बाद नेक्स्ट क्या फिर से लूप कंटिन्यू होगा, क्योंकि इफ एल्स केस में क्या होगा? एग्जीक्यूशन के बाद निकल जाता था। अब क्या होगा? लूप में क्या होगा? आपका बार बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, बार बार एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, फिर कंडीशन चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से आ गया, क्योंकि कंडीशन अभी इंक्रीज हो गई, 6 हो गया, 6 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, फिर एंट्री किया, प्रिंट किया, फिर से हेलो। ठीक है, फिर से हेलो प्रिंट किया, बार बार चलेगा। कब तक? अप टू 9 तक चलेगा। जैसे 10 लेस देन 10 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स होकर निकल, जैसे कंडीशन 10 लेस देन 10 हो गया तो
कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो कंट्रोल बाहर हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे फॉल्स हो गया तो कंट्रोल लूप से बाहर निकल आएगा, ठीक है। दिस इज अबाउट द व्हाइल लूप, ओके। लूप का थ्री मेजर ऑफ का स्टेप है। फर्स्ट इज असाइनमेंट, नेक्स्ट इज कंडीशन चेक, नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और ऑपरेशन। किसका? जो काउंटर वेरिएबल का, जिसके ऊपर से आपका लूप ऑपरेशन काम करेगा, ठीक है, उसको काउंटर वेरिएबल बोला जाता है। उसी वेरिएबल का तीन स्टेप आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ओके। अगर हम एक ही स्टेप को स्किप कर देंगे तो इट विल बिहेव एब्नॉर्मली, ठीक है। इसके लिए कीप इन माइंड दैट मैं क्या कर रहा हूँ, एक अलग अलग मैं आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, या आपका जैसे कैंपस ओरिएंटेड या प्लेसमेंट में किस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट जैसे आपका थर्ड ईयर फोर्थ ईयर हो गया, या कोई इंटरव्यू में जाते हो तो बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, सी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। वो सब क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूँगा, ओके। जो अब टाइम टू टाइम उस भी आपको एक अलग सा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यू कैन रेफर दैट। अब क्या होगा, व्हाइल के बाद फॉर लूप। फॉर लूप का यही भी एक लूप है, एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल मतलब एंट्री करने से पहले कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो एंट्री करेगा, नहीं तो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जैसे लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और ऑपरेशन, ठीक है। तो फॉर के केस में भी यही होगा, फॉर इनिशियलाइजेशन, ठीक है, देन कंडीशन, ठीक है, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। फर्स्ट जैसे जब अगर कंट्रोल फॉर एनकाउंटर किया, पहले इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज के बाद कंडीशन चेक किया, सेकंड स्टेप में कंडीशन चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ, ये है आपका स्टेप 3, सॉरी स्टेप 2, स्टेप 3 ये हो गया आपका स्टेप 4, ठीक है। इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट किया, देन बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट के बाद क्या होगा, एसबी का जो लूप फिर से आपको ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है। वैल्यू अपडेट होने के बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलता रहेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये एग्जिट करके निकल आएगा कंट्रोल, अगर फॉल्स होगा तो कंट्रोल एग्जिट कर जाएगा। दिस इज फॉर लूप, ठीक है। आपको कौन सा यूज करना है इरेस्पेक्टिव, देखो यहाँ पे क्या होगा, फॉर में क्या होगा, एक ही लाइन पे आपको सब कुछ मिल गया, व्हाइल में क्या होगा, आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ऑन टॉप ऑफ द प्रीवियस एग्जांपल मैंने फॉर के लिए मैं लिख देता हूं अभी, फॉर के केस में क्या होगा, जैसे फॉर का एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर x इक्वल टू 5, x लेस देन 10, x प्लस प्लस printf परसेंटेज डी, और सॉरी printf हेलो, हम हेलो प्रिंट कर रहे थे, हेलो आएगा। क्या होगा, पहले x एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, x का वैल्यू 5 है, 5 वैल्यू आ गया x में, ठीक है। देन 5 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू हो गया, प्रिंट किया, आउटपुट में प्रिंट हुआ हेलो प्रिंट हुआ, ठीक है। प्रिंट होने के बाद फिर x प्लस प्लस हुआ, x प्लस प्लस होकर 6 हो गया वैल्यू, ठीक है। 6 होने के बाद फिर से क्या हुआ, कंडीशन चेक किया, 6 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू है चलता रहेगा, जब कंडीशन फॉल्स होगा एग्जिट कर जाएगा, ओके। दिस इज फॉर लूप, यस। अब हो गया डू व्हाइल, ये एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। व्हाइल के केस में, व्हाइल एंड फॉर के केस में क्या है, पहले एंट्री करने से पहले कंडीशन चेक कर रहा था, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर बाहर आ जाता, ठीक है। इन केस ऑफ डू व्हाइल, डू स्टेटमेंट होगा, विद इन द बॉडी वैल्यू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, विद इन द बॉडी कहीं पे भी, ठीक है। देन
व्हाइल कंडीशन, ठीक है। ये एग्जिट कंट्रोल मतलब निकलने से पहले, मतलब पहले क्या व्हाइल के केस में क्या हो रहा था, एंट्री के टाइम आपको चेक कर रहा था, अब क्या होगा, एग्जीक्यूशन करेगा, देन एग्जिट के टाइम चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से चलेगा, ठीक है। तो फिर ये प्रोसेस से एग्जीक्यूशन किया, वैल्यू अब चेंज हुआ, ठीक है। देन व्हाइल कंडीशन चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से बॉडी एग्जिट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो निकल आएगा, एग्जिट कर जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डू व्हाइल, ठीक है। एंड डोंट वरी, मैंने इसके लिए ये डू व्हाइल हो गया, एक एक एग्जांपल आपको आइडिया है, बस खाली मैं जस्ट खाली ब्रश अप कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि हमको डू व्हाइल कैसे लिखना है वो नहीं डिस्कस करना है, हमको मेन टॉपिक है हमको डेटा स्ट्रक्चर। इन दिस प्लेलिस्ट वी हैव टू डिस्कस डेटा स्ट्रक्चर के जितने बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड फेज बाय फेज हमको थियोरेटिकल भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, प्रोग्रामेटिक में भी जाएंगे, बस खाली मैं आपको ब्रश अप कर रहा हूँ, ठीक है।